हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल हो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी गार्डनिंग में एक ऐसा उपयोग बताऊंगी कि जो मैं अपनी गार्डनिंग में लगभग 3-4 महीने से जो इस्तेमाल करती आ रही हूँ, और मैंने जब इसका एक पॉजिटिव असर देखा है पौधों पर, तो अब मुझे मुझे उस बात की तसल्ली हमेशा रहनी चाहिए कि जो भी मैं जानकारी किसी के साथ शेयर कर रही हूँ तो उसका मैं मेरे पास प्रूफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने वीडियो अपलोड की, आपको कोई जानकारी दी और आपको उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला, तो फिर मुझे इस बात की चिंता रहती है। एक सीनियर गार्डन तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो सीनियर गार्डन जैसी मेरे में कोई क्वालिटी है नहीं। तो एक शुरुआती दौर में जब मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, अपनी गार्डनिंग में बहुत सारी चीज़ों का पहले मैं अपने गार्डन में पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ, फिर दूसरों को बताती हूँ। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई छितर नहीं खाने हैं किसी से। अगर कोई हमारा कोई डियर सब्सक्राइबर होता है, हमारी बातों को फॉलो करता है, तो वो भी सोचता है कि आखिरकार ये बात हमें फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अगला बोलता है कि अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो दूसरी बार वीडियो जब आप कोई अपलोड करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, तो अगला बोलता है कि अरे भाई ये तो फेक वीडियो बनाते हैं, इनका जो तरीका होता है गार्डनिंग करने का ये बकवास होता है। तो फिर क्या होता है, गार्डनिंग का देखो, पेड़ पौधे जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे लिए पौधे कितने प्यारे होते हैं। आप सभी को मालूम है ना कि एक गार्डनर के लिए, एक नेचर लवर के लिए प्लांट्स उनकी जान होती है। जितनी भी टेंशन दुख टेंशन होते हैं, अपने पौधों के पास आके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, फूलों से गपशप करते हैं। मैं तो फूलों के साथ बड़ी गपशप करती हूँ, क्योंकि यही एक पौधे हैं जो इंसानों से ज़्यादा मेरी सुनते हैं। तो इनका जितनी ये मेरे दुख सुनते भी हैं, क्योंकि ये सुन ही सकते ना, बताते तो है नहीं, बीच में ये बोल नहीं सकते कि भैन जी थोड़ी गलत है, मेरे साढ़े कान पक गए हैं। पर बस ये सिर्फ सुनते हैं, और ऐसा हमें लगता है कि चल, वैसे भी हमें हर एक इंसान को होता है कि बस उसकी बात सुनी जाए और कोई फालतू का उधर से जवाब ना दिया जाए। तो चलो, ये बातें होती रहती है। तो हर गार्डनर का यही होता है कि जब मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, जब मैं टेंशन होती हूँ मैं तो आगे बैठ जाती हूँ। यहाँ आज मैं बैठी हुई यहीं पर हूँ, क्योंकि धूप में बैठने की मेरी हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स। देखो, अभी वीडियो बनाने का मेरा जो टॉपिक है, तो मैं गार्डन में नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि धूप में चीख निकल जाएगी, कहीं मैं बेहोश हुई पड़ी होगी, है ना। तो आज मैंने सोचा कि चलो पौधों के जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप उस चीज़ को एक बार फॉलो करके देख लेना। अगर आपको फ़ायदा लगता है थोड़ा सा किसी भी नॉर्मल पौधे पर, जो आपके जल मान लो कोई होता ही है, जैसे मान लो सदाबहार का पौधा है, पथेरा हो जाता है फ्रेंड्स, अगर ख़राब भी होगा ना तो कोई बात नहीं, फिर इसके बीज वगैरह होते हैं तो देख सकते हैं कितने सारे। इनकी तो संख्या हज़ारों में हो जाती, करोड़ों अरबों में हो जाती है इनकी। तो ये देखो कितने छोटे छोटे से फ्लावर है। मतलब अगर आप एक पूरा टेरेस गार्डन भी भरना चाहे ना इन्हीं चीज़ों से, तो पूरा टेरेस गार्डन आप फ्री में इनका भर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो आटे का छान होता है, मैंने उसमें जो देखो पौधा लगाया था, तो एक दूसरा पौधा मैंने साथ में लगाया था यहाँ पर। तो उसको तो मैंने किसी गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो देखो, इसमें मैं मिट्टी में मैंने डाला था फ्रेंड्स आटे का चोकर, जो आटे का छान होता है। तो देखो, मेरा पौधा कोई ख़राब नहीं हो, बल्कि हेल्दी है, अच्छा खासा, बिल्कुल छोटा सा था। दो थे यहाँ पर, जो दूसरा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट था मेरा कि जो आटे का चोकर होता है कि उसको आप पौधों में कैसे डाल सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। फ्रेंड, बड़ा अच्छा उसका नतीजा मिला है। कोई पौधा ख़राब नहीं हुआ है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं लगा, कोई भी कीट पतंग नहीं लगा है। तो दूसरा होता है फ्रेंड्स कि मैं जो बासी रोटी का फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, तो ये देखो मेरे पास बासी रोटी के फर्टिलाइज़र का इस तरह से पूरी कैनी भर के रखी होती है। तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कितना फंगस ऊपर आ गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा हुआ है फ्रेंड्स इसको, क्योंकि मैं इसको हमेशा जो है ढक के रखती हूँ। इसको ऐसे एनवेलप के साथ ऐसे रख देती हूँ ताकि इसमें हवा ना जाए। और जब मुझे इसमें जो है पौधों में खट्टा फर्टिलाइज़र देना होता है, क्योंकि एसिडिक, जब किसी पौधों को हर एक पौधे को एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई पौधे होते हैं, जैसे मिर्च के पौधे पर मैंने इसका प्रभाव देखा, अच्छा खासा प्रभाव मिला है मेरे को। थोड़ा सी मात्रा में देना होता है फ्रेंड्स। ये जो बासी रोटी का फर्टिलाइज़र होता है, आटे का छान होता है, मैं दिखा भी देती हूँ आपको फ्रेंड्स। मैंने आटे का छान जो है थोड़ा सा अलग बोतल में भी बना के रखा हुआ होता है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये इस बोतल में मैंने बासी आटे का फर्टिलाइज़र कुछ दिन पहले बनाया था, शायद आपको याद नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमें याद नहीं रहती किसने क्या बताया था। तो अभी इसमें से जब भी मैं पौधों में पानी देती तो बिल्कुल एक एक ढक्कन भर के देती हूँ और एक गिलास भर के मैं देती हूँ, ताकि जिस चीज़ में मुझे लगता है कि जैसे कि मिर्च का पौधे पर ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और सब्जी वाले पौधों में इस्तेमाल करती हूँ, तो ये एक क्या होता है, खट्टा फर्टिलाइज़र होता है आपका, ठीक है। तो एक मतलब क्या कर सकती है कि एंजाइम पेस्टिसाइड कुछ भी बोल सकती है, पौधों के लिए खट्टा मीठा कड़वा दोनों तरह के फर्टिलाइज़र आपको देने चाहिए। तो खट्टे फर्टिलाइज़र के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू जब भी लेकर आओ उसकी स्कंजमी वगैरह पी लो, जो बाकी बच जाता है उसको आप किसी जगह पर रख दो, उसका एंजाइम बन जाता है। फर्टिलाइज़र तो स्प्रे कर लो, कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते फ्रेंड्स। मैंने देखा अपनी गार्डनिंग में फ्रेंड्स बहुत कम पेस्ट अटैक होता है, पता नहीं क्यों कम होता है, भगवान जाने। मैं नहीं करती हूँ, इतना केयर करती भी नहीं किसी पौधे वगैरह की, बस हो ही जाते हैं, हेल्दी होते हैं, तो इनके लिए मैं घरेलू चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। तो खट्टे फर्टिलाइज़र के लिए तो मैं बासी रोटी का फर्टिलाइज़र देती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ को कड़वा फर्टिलाइज़र देना होता है तो अभी मेरे पास सिर्फ एलोवेरा है। जब मुझे देना होता है तो जैसे कोई नया पौधा लगाया है तो उसमें जो है कड़वा फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। या आप इसको छोटे छोटे टुकड़े में भी दे सकते हैं, इसको जो है काट के किसी बोतल में रख सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं, पेस्टिसाइड बना सकते हैं, तो ये कड़वा फर्टिलाइज़र हो जाता है। कड़वे फर्टिलाइज़र के लिए अगर आपके पास कनेर के पौधे लगे हो तो कनेर की पत्तियों का भी आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। नीम होगी, नीम तो कड़वी होती है, आप सभी को मालूम है। तो अक होते हैं, अरिंड होते हैं, ये अक और अरिंड तो देखो बाहर जाके लेने बाहर जंगलों से मिल जाते हैं, घर में भी लगा के रख सकते हैं। तो ये चीज़ों का मैं पेस्टिसाइड बना के रख देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आपको जो है कड़वे और खट्टे का तो मैंने बता दिया, तो मीठे फर्टिलाइज़र के लिए आप क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो वो थोड़ा सा पॉज हो गया था, फ़ोन की थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक दो वीडियो बीच में रह जाती है, तो फ्रेंड्स वीडियो एक बीच में ही कम हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अभी मैं बता रही थी आपको कि यहाँ खट्टे फर्टिलाइज़र के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़वे के लिए आप जो है इस तरह एलोवेरा का जो है जूस, एलोवेरा का जो है फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। और मैं कुछ 3-4 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स गुड़ का। जो ये गुड़ का ये छोटा सा टुकड़ा है फ्रेंड्स, अब ये छोटा सा टुकड़ा ये कितना है, लगभग 50 ग्राम के लगभग ये गुड़ का टुकड़ा होगा। ये आप पुराना ले, जितना पुराना हो सकते हो उतना बेस्ट है। अगर नया भी है कोई थोड़े दिनों का भी है वो भी चल जाएगा। तो जो ये इतना का जो गुड़ का 50 ग्राम भी नहीं होगा शायद ये गुड़ का टुकड़ा, तो ये लगभग मैंने कोई 50 पौधों को देना है, लगभग 50 जो सब्जी वाले पौधे हैं। चाहे हाउस प्लांट वाले पौधों को तो फल फूल के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, हाउस प्लांट के लिए तो आप किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र कुछ भी दे सकते हैं। तो हाँ, जो फल वाली चीज़ें होती है, पौधा ऐसा नहीं सोचने कि फलों तो ये तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ ना सामने पौधा कि यहाँ मेरे पास अभी धूप में जाने का मेरा भाई हिम्मत नहीं है कि जो घिया वगैरह बैंगन वगैरह टेरेस पर लगे हुए भाई उस वहाँ पर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो अभी भी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अगर आपने भी सब्जियों वाले पौधे लगाए हैं तो उनमें आप जो गुड़ का इस्तेमाल एक बार करके देख लेना। हफ्ते में एक बार आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे ये वाला है टुकड़ा है तो इसको मैंने पानी में भिगो के रख देना है। तो इस तरह से पानी में भिगो के रख देना, जब मुझे ज़रूरत होगी शाम के टाइम दूंगी, क्योंकि हर एक जो चीज़ होती है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड कुछ भी स्प्रे वगैरह करनी हो पौधों को तो वो शाम के टाइम जो है बेस्ट रहती है। तो आप देख सकते हैं इसमें देखो किस तरह से बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है जो बीच में जो है ऑक्सीजन का प्रभाव हो गया है। तो वैसे भी गुड़ का जो फ्रेंड्स ये क्या काम करते हैं आपके पौधों में, तो जो आपके पौधे में जैसे मिट्टी है सूख रही है, ठीक है, तो इसके जो जब हमारे मिट्टी सूख जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो इस टाइम जो है डेड हो जाते हैं। मॉइस्चर क्यों बना के रखना चाहिए पौधों को, ताकि पौधों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो जीवित रहे। तो वो जीवित ही रहते हैं, वैसे तो वो जीवित ही रहते हैं। जब हम किसी भी पौधे में पानी डालते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो वो इतने कम और धीरे धीरे वो कम भी हो जाते हैं। जो पानी डालते रहते, कुछ फर्टिलाइज़र नहीं आप डालेंगे, खाद पानी कुछ नहीं डालेंगे, तो वो एक्टिवेट होने से बंद हो जाएंगे। तो उनको अगर आपने एक पूरे मतलब बैक्टीरिया को 100 बैक्टीरिया, तो उनको हज़ारों लाखों में आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आप गुड़ का इस्तेमाल करके देख लेना फ्रेंड्स एक बार। तो जो ये बड़ा गुड़ का टुकड़ा है फ्रेंड्स, ये लगभग मैंने 50 पौधों को देना है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने से गुड़ में से आप कैसे 50 पौधों को, क्योंकि इससे तो देखो फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया के लिए ना मिठास होनी चाहिए, इसमें ऐसा शीरा तो कम मीठा ही देना फ्रेंड्स। बहुत मुश्किल हो रही है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज इतनी कम है ना कि बहुत एक लॉन्ग वीडियो बनानी बड़ी मुश्किल होती है। तो तभी मैं कहती हूँ कि अगर हाँ आपने किसी सब्जी वाले पौधे में 10 दिन में ज़रूर एक बार गुड़ का पानी पा के देख लेना। अगर आपको नतीजा अच्छा नहीं मिला तो फ्रेंड्स मुझे एक बार बता देना कि आपका ये आइडिया बिल्कुल भी फजूल निकला है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं अपनी गार्डनिंग में हमेशा इस चीज़ों का इस्तेमाल करती रहती हूँ। जब मुझे खुद को फ़ायदा लगता है तो तभी मैं दूसरों को बता देती हूँ। तो इसका ऐसा मत सोचना आपने फ्रेंड्स कि मीठा डालने से चींटियाँ लग जाए, कोई चींटियाँ नहीं लगी फ्रेंड्स। हमने कौन से इसमें बहुत सारा मीठा डालना, बिल्कुल हल्का सा होगा। अभी ये इतना सा लगभग 20 लीटर पानी में जाएगा, 20 से भी 30 लीटर पानी में जाएगा इतने से गुड़ का पानी। तो सभी को लगभग 50 पौधों को देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा देंगे, कि मतलब सिर्फ नाम का कि यहाँ गुड़ डाला हुआ है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपके जो फल या सब्जियों के पौधे हैं वो कितने अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे। फ्रेंड्स इसका जो है स्प्रे नहीं करना, हमने पत्तों को नहीं इसमें इसका ऊपर स्प्रे करना है, नीचे मिट्टी में ही डालना है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि जब कहते हैं ना कि अगर आपकी आप सेहतमंद बनाना ना, तो जो मक्खन मलाई होती है वो खानी चाहिए, ना कि मुंह में लपेटने से आप ज़्यादा तंदुरुस्त दिखेंगे। तो वही होता है ना, जब हम लस्सी दूध मक्खन मलाई खाते हैं तो तभी हमारे चेहरे पर ग्लो आता है ना। तो ऐसे थोड़ी नहीं कि मक्खन मलाई या मुँह पर लपेट दो तो ग्लो आ जाएगा। तो इसी तरह पौधे का भी होता है फ्रेंड्स। जब तक हमारे पौधों में जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है डेवलपमेंट नहीं होती है, तो तभी तक पौधे को कोई उसका खुराक नहीं मिलती है। तो जितना भी हो सकते पौधों में मिट्टी को हमेशा जो है फर्टिलाइज़र बना के रखा करो। कोई भी फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट का अटैक होता है, तो उसके लिए आप दूसरे जो है बना सकते हैं। जैसे एलोवेरा का है, इसका आप जो है पेस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी कीड़ा मकोड़ा लगता है। तो जो मीठी चीज़ों का है इसका जो आपने इसका जो है जो स्प्रे नहीं करना है, इसको सीधा जो है मिट्टी में डालना है, पानी डालना है। तो बिल्कुल कम मात्रा में डालना है, कोई चींटियाँ नहीं लगेगी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे किसी भी पौधे में चींटियाँ नहीं लगी होती। मैं हर एक, चाहे मेरा हाउस प्लांट हो चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में इस तरह का 10 दिन में गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर भिगो देती है। गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं फ्रेंड। चीनी की एक छोटी सी मुट्ठी ले लो, उसको लगभग 20 लीटर पानी में घोल दो, बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है मुट्ठी, ऐसे नहीं आधा किलो नहीं भर के डालनी है, बिल्कुल थोड़ा सा, बस नाम मात्र का कि मीठा आपने पौधों को दिया है। तो आप देखेंगे आपके पौधों में कितनी अच्छी ग्रोथ होगी, आपके पौधे भी शाइन रहेंगे। तो शाइन के लिए तो आप फ्रेंड्स किसी भी फर्टिलाइज़र का स्प्रे के साथ तो कर सकते, शावर करते रह सकते हैं। जो गुड़ का फर्टिलाइज़र है इसको आप फ्रेंड्स मिट्टी में हमें 10 दिन के गैप में देते रहेंगे, तो आप खुद नतीजा देखेंगे कि आपके पौधे कितने हेल्दी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।